लास्ट क्लासेज में हम लोग केमिस्ट्री के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लेकिन उससे पहले एक बार क्विक रिपीट कर लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। तो क्या पढ़ा हमने? ऑक्सीडेशन सबको पता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जबकि रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, ऑक्सीजन रिमूव हो सकता है, या दोनों चीज़ें भी चेंज हो सकती हैं। हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, और उसमें हमने CrO3 और PCC को रखा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें हमने CrO3 H पॉजिटिव एसिडिफाइड K2Cr2O7 एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, राइट। जबकि दूसरी तरफ रिड्यूसिंग एजेंट को भी हमने दो कैटेगरी में रखा। अगर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट आपको यूज करना है, आप लोग H2PD H2PT यानी कैटलिक हाइड्रोजिनेशन, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का जुड़ना, राइट, या फिर मेटल आपका एसिड का प्रेजेंस में हो, SnHCl, राइट, FeHCl, ओके, NaBH4, ये सभी रिएजेंट हैं जो माइल्ड रिडक्शन करेंगे। और स्ट्रॉन्ग रिडक्शन के लिए हम लोग जिस रिएजेंट को जनरली यूज करेंगे वो LiAlH4 होगा, राइट। तो हमें ये सबसे पहली चीज़ तो इनको देखते ही ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, ये हमारे लिए पहली चीज़ है। क्योंकि आमतौर पे देखता हूँ स्टूडेंट बड़ा गड़बड़ कर देता है। सबसे पहली चीज़, अगर CrO3 ऑक्सीडेशन, NaBH4 रिडक्शन, ध्यान दीजिएगा, PCC ऑक्सीडेशन, CrO3H पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, KMnO4 KOH और फिर H पॉजिटिव के प्रेजेंस में, राइट, KMnO4 H पॉजिटिव दैट इज ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, राइट, LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिडक्शन, ओके, देन H2PD रिडक्शन। आप लोग देखते जाइए, FeHCl रिडक्शन। तो पहला खेल आप सबको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना है, अगर ऑक्सीडेशन करना है तो सबसे पहली चीज़ ऑक्सीडेशन किस किस का होना है और किस किस चीज़ के अंदर होना है ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडेशन किसी भी एल्डिहाइड का अगर आपको करना है या फिर किसी भी अल्कोहल का करना है, अल्कोहल से ही शुरू कर देते हैं हम, वहीं से थोड़ा सा आसान भी रहता है कि किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर आपको एल्डिहाइड के अंदर करना है तो आप लोग रिएजेंट कौन सा यूज करोगे? आप लोग CrO3 यूज करो या PCC यूज करो, दिमाग में फिट बिठा लीजिए। और अगर किसी भी ओल को बदलना है ओइक एसिड के अंदर तो समझिए ध्यान से, आपको रिएजेंट स्ट्रॉन्ग यूज करना पड़ेगा, CrO3H पॉजिटिव या फिर K2Cr2O7 एसिडिफाइड, ओके, या फिर KMnO4 एसिडिफाइड। ये रिएजेंट आप लोगों को यूज करने हैं, दिमाग में फिट बिठा लीजिए। अगर ओल को ओइक एसिड में बदलना है तो कौन सा रिएजेंट यूज करोगे, और ओल को अल में बदलना है तो कौन सा रिएजेंट यूज करोगे, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट था। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दिया कि एस्टर जो है उसको अल्कोहल में बदलना हो तो हम क्या करेंगे भाई? एस्टर को अल्कोहल में बदलने के लिए आप लोगों को केवल और केवल H2PD यूज करना है। और एस्टर में आप लोग सभी स्टूडेंट दिमाग में बिठा लीजिए कि जो भी एस्टर का फॉर्मूला होगा उसमें कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का क्लीवेज करना है, यानी यहाँ से बॉन्ड तोड़ देना है और दोनों पार्ट से अल्कोहल बना लेना। एक तरफ 3 कार्बन है, 3 कार्बन का अल्कोहल, और दूसरी तरफ 1 कार्बन है, 1 कार्बन का अल्कोहल। यानी इतना सा ध्यान रखना है। अब इतनी चीज़ को चाहे 10 बार रिपीट करिए, 20 बार रिपीट करिए, लेकिन आपके मेमोरी में रिटेन तो रखना पड़ेगा। एक पेज पे लिख लेना, बार बार देखिए, बार बार जब अप्लाई करोगे तो आप लोगों को याद रह जाएगा, ओके। दूसरी तरफ मामला आ जाता है बेटा किस पॉइंट को लेकर? रिडक्शन के पॉइंट को लेकर। ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट है, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन में फिर वही पार्ट कि, और एक छोटा सा पार्ट ऑक्सीडेशन के अंदर ओल को लेकर अगर आप करो तो वो भी मिस हो गया, उस पर भी बात कर लेते हैं, और दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल।
ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा, ओल है लेकिन ओल इस बार सेकेंडरी अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करिएगा आप तो आपको कीटोन मिलेगा बेटा, ध्यान रखिएगा। इस बार भी आप लोगों को CrO3 और PCC ही यूज करना है, CrO3 यूज कर लीजिए या PCC यूज कर लीजिए, दोनों में से कोई भी रिएजेंट आप यूज कर सकते हो, CrO3 या PCC। क्लियर, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना था, आप लास्ट क्लास में क्लियर हो भी गया था। अब रिडक्शन को लेकर बात करते हैं तो बिल्कुल वही अपोजिट चीज़ भाई, यहाँ रिएजेंट का भी बड़ा रोल है। रिडक्शन में हम लोग क्या करेंगे भाई कि किस चीज़ का रिडक्शन और किसके अंदर करना है, फिर वही पॉइंट आता है भाई कि अगर आप अल्कोहल के अंदर रिड्यूस कर रहे हो, राइट, या फिर आप कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर रिड्यूस, दोनों ही केस में आप लोग H2PT, H2PD, H2 निकिल का सहारा ले सकते हो, राइट, आप लोग NaBH4 का सहारा ले सकते हो। दिस इज योर पॉइंट, राइट। आप एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदलना है, कीटोन को ओल में बदलना है, लेकिन अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ओल में बदलना चाह रहे हो, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप बदलना चाह रहे हो किसके अंदर, ओल के अंदर बदलना चाह रहे हो, तो आपको LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज करना पड़ेगा, राइट। आपको ये भी बताया था कि LiAlH4 जो है वो एक एक्सपेंसिव रिएजेंट है, एक्सपेंसिव रिएजेंट है, तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को आप लोग बदल लीजिए किस में, एस्टर में, और फिर एस्टर का रिडक्शन आप लोग किससे कर दोगे, H2PT, H2PD से हो जाएगा। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रिडक्शन आपको बताया भाई कि किसी भी नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करना है, एमीन बनेगा RNH2, दैट्स पॉइंट। जो रिएजेंट यूज करोगे वो आप H2PT, H2PD, H2 निकिल यूज कर सकते हो, आप लोग FeHCl यूज कर सकते हो, SnHCl यूज कर सकते हो, ये रिएजेंट है। अगर आपको किसी नाइट्राइल को एमीन में बदलना हो, RCH2NH2, रिएजेंट आपको क्या यूज करना है, H2 निकिल यूज करना है, राइट। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए बार बार। और अगर किसी भी अमाइड को एमीन में बदलना हो, RCH2NH2, तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज करना है, LiAlH4 यूज करना है। सो दीज आर वेरी सिंपल एंड एसेंशियल पार्ट फॉर यू। आप एक बार इनके नोट्स बनाइए, इन चीज़ों को बार बार ध्यान रखिए, और फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लेकर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, सो चलिए कुछ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लेकर क्वेश्चन कर लेते हैं। CH3, CHOH एंड CH3, CrO3। अब आप देखिए, अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन, ओके, और अल्कोहल भी कौन सा अल्कोहल है भाई, सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर आप लोग करने वाले हो तो फिर क्या बनने वाला है, आप सबको पता है, कीटोन बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड और CH3। तो मैं प्रोडक्ट तो मिटा ही देता हूँ किसी के लिए भी, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन देगा। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट। और ट्रेंड भी ध्यान रख लेना, आप लोग क्वेश्चन करने से पहले सभी स्टूडेंट ट्रेंड को ध्यान रख लीजिए कि ट्रेंड क्या है। अगला टॉपिक के लिए जा रहे हो तो उससे पहले पहले वाला टॉपिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और ट्रेंड ये है बेटा कि ओल को अल में बदलना और अल को ओइक एसिड में बदलना, राइट। दूसरी तरफ सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदलना, ये सब ऑक्सीडेशन की पहचान है। यहाँ सब में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। सो ओल अल ओइक एसिड, राइट, आप ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन से क्या बनाना है आपको, ओल अल और ओइक एसिड। जबकि रिडक्शन के अंदर वही मामला है भाई, ओइक एसिड जो है उसको अल में बदलिए और अल को किस में बदलिए, ओल में बदलिए। क्लियर हो गया, ओके। और दूसरी तरफ आपका कीटोन जो है, ओके, उसका रिडक्शन अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलना है, सेकेंडरी ओल, यानी रिडक्शन जो है वो ओल पे ख़त्म होगा और ऑक्सीडेशन है वो ओइक एसिड पे ख़त्म होगा। तो आप लोग यूं भी ध्यान रख सकते हो भाई कि ऑक्सीडेशन ओइक एसिड पे ख़त्म होगा, ऑक्सीडेशन टू ओइक एसिड, क्लियर हो गया। और रिडक्शन टू ओल, रिडक्शन किसकी तरफ जाएगा, ओल की तरफ जाएगा, रिडक्शन की डायरेक्शन ओल की तरफ, और ऑक्सीडेशन की डायरेक्शन ओइक एसिड की तरफ जाएगी। तो ये भी पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस पॉइंट को लेकर भी, ओके।
तो फिर क्वेश्चंस करने में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, राइट। और नाइट्रो कंपाउंड्स में बहुत आसान है, वो देखते ही पता चल जाता है, तो उसको अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑक्सीडेशन ओइक एसिड की तरफ, बस इतना ध्यान रखो। फिर रिडक्शन तो अपने आप उल्टा हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन ओइक एसिड की तरफ। ओके, चलिए CH3 और CHOH और CH3, ओके, और CrO3। सबको पता है ऑक्सीडेशन है, सेकेंडरी अल्कोहल है, कीटोन बना दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3 CH2OH CrO3H पॉजिटिव अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है, ओइक की तरफ जाएगा, और ओइक की तरफ जाएगा तो ओल अल ओइक, ओल टू अल टू ओइक, तो ये ध्यान रखना। और सेकेंडरी के केस में कीटोन होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 एंड दैट इज NaBH4। NaBH4 देखते ही रिडक्शन ध्यान आ गया। ओके, और आप सबको पता है कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल आप लोग इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके ओके, सो ये भी एक एग्जांपल है जिसको आप और सॉल्व कर सकते हो। और देखते जाइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3 C डबल OH एंड LiAlH4। LiAlH4 देखते ही रिडक्शन, ओके ओके, और 2 स्टेप में होगा H2O। सबको पता है स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होना है भाई, सो ओइक एसिड ओल की तरफ जाएगा, राइट। सो अल्कोहल बना दीजिएगा आप लोग, राइट। बेंजीन विद हैविंग NO2 एंड FeHCl। अब आप सबको पता है FeHCl रिडक्शन, सो बेंजीन के ऊपर NO2 का रिडक्शन, बेंजीन पर NH2 आ जाएगा। ओके, सो पॉइंट नंबर 6। जितना ज़्यादा क्वेश्चन कवर करोगे उतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है। CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 H2PD। आप सबको पता केवल H2PD से ही रिडक्शन होगा, बॉन्ड को यहाँ से तोड़ना है। ये अल्कोहल 2 कार्बन का अल्कोहल इथेनॉल प्लस ये अल्कोहल 1 कार्बन का अल्कोहल मीथेनॉल बनाइएगा, राइट। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट इस रिएक्शन को NaBH4 के साथ करना चाहे तो आप लोगों को नहीं करना है, एस्टर का रिडक्शन NaBH4 से नहीं होता है। ओके, चलिए 7th क्वेश्चन। RCONH2 रिडक्शन करना है, नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से एमीन ही बनाना है। सो LiAlH4 नंबर 1 एंड नंबर 2 H2O रिडक्शन करना है, तो RCH2NH2। सो RCH2 और NH2, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट। अपने आप को प्रैक्टिस में रखिए, ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। ओके, द नेक्स्ट पार्ट जो हमने डिस्कशन किया था, वो डिस्कशन किया था आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके, दैट्स पार्ट। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इतना तो आपको पता चल ही गया था कि बेंजीन है और आप रिएक्शन कर रहे हो किसके साथ, Cl2FeCl3। सो बेंजीन के ऊपर क्या ऐड हो जाएगा, Cl। आप कर रहे हो क्या, Br2FeBr3। सो बेंजीन के ऊपर क्या ऐड हो जाएगा, Br। आप लोग क्या कर रहे हो भाई, CH3Cl फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सो बेंजीन के ऊपर CH3 ऐड हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH3, ध्यान रखना। आप क्या कर रहे हो, CH3COCl फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बेंजीन के ऊपर COCH3 ऐड होगा, COCH3। HNO3 H2SO4 के साथ करोगे तो बेंजीन के ऊपर NO2 ऐड होगा, और आप लोग यही रिएक्शन H2SO4 के साथ करोगे तो बेंजीन के ऊपर SO3H ऐड होगा। सो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर Cl ऐड होना है, यहाँ पर Br ऐड होगा, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CH3 ऐड होना है, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर COCH3 ऐड होना है, फिर बेंजीन बना देना। यहाँ बेंजीन के ऊपर NO2 ऐड होना है, और यहाँ बेंजीन के ऊपर SO3H ऐड होना है। ये आपको पहले की क्लास में पता है। अब मामला आता है भाई, अगर यही रिएक्शन बेंजीन के डेरिवेटिव्स के अंदर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स में हो, तो दिमाग में फिट बिठा लीजिए कि अगर बेंजीन के ऊपर
ऐसा कोई भी ग्रुप जोड़ दे जिसके पास लोन पेयर है। OH जोड़ दो, OCH3 जोड़ दो, आप NH2 जोड़ दो, ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसा ग्रुप जोड़ दीजिए जिसके पास लोन पेयर हो, या फिर क्लोरीन जोड़ दीजिए, ब्रोमीन जोड़ दीजिए, कोई भी ग्रुप जिसके पास। और एक ग्रुप ध्यान रखना स्पेशली CH3 जिसके पास लोन पेयर नहीं है। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर शो करेगा। 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान रखना 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, राइट। पैरा वाला हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा और ऑर्थो वाला हमेशा माइनर प्रोडक्ट होगा, ये ध्यान रखना इन सभी केसेस में। सो ये सभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बाकी डिटेल्स हम लोग बात कर चुके थे। बेंजीन के ऊपर जो एटम जुड़ा है अगर वो डबल बॉन्ड बना रहा है, ध्यान रखना C डबल बॉन्ड O और H, राइट। बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और H, उसे आप CHO भी लिख सकते हो, यूँ भी, ठीक है बेटा। तो बेंजीन के ऊपर जो भी ग्रुप जुड़ा है वो अगर डबल बॉन्ड बना रहा है, C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड और OH, C डबल बॉन्ड O और CH3, NO2 में एक नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन है वो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, क्लियर हो गया। या फिर पॉजिटिव चार्ज हो, NH3 पॉजिटिव, ये सभी के सभी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। यानी आपका रिएक्शन मेटा डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो फिर क्लियर हो गया भाई। बेंजीन के ऊपर क्या क्या हो, CHO हो, या फिर COOH हो, या फिर COCH3 हो, या फिर राइट नॉट COOH3, केवल COCH3, राइट, ओके, या फिर NO2 हो। सभी ग्रुप्स के अंदर भाई क्या बनेगा, आपका मेटा डायरेक्टिंग है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसको भी अपने पेज पे नोट करके लिखिए। अब कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक को लेकर कर लेते हैं, दैट इज बेंजीन Cl CH3Cl AlCl3, दिस इज फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, राइट। सबको पता है 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक में CH3 ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक में CH3 पैरा पे जुड़ेगा, राइट। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना था क्या जुड़ेगा, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट ने लास्ट असाइनमेंट जो दिया था उसमें बड़ा गलतियाँ किया। OCH3 को वो मेटा डायरेक्टिंग कह रहा है, भाई बेंजीन के ऊपर O है, O पे लोन पेयर है, ध्यान रखो ना, ठीक है। और इसकी रिएक्शन अगर आप HNO3 H2SO4 के साथ करो तो भी ध्यान रखना आपको NO2 जोड़ना है ऑर्थो और पैरा के ऊपर ही। सो OHCH3, राइट, ऑर्थो पे NO2 प्लस में दूसरे में OCH3, ओके, और पैरा के ऊपर NO2। सो प्रैक्टिस करते जाइए भाई। बेंजीन के ऊपर CHO है, HNO3 H2SO4 है, सबको पता है भाई मेटा पे NO2 जुड़ेगा। आप लोग अपना सीक्वेंस ध्यान रखिए। बेंजीन के ऊपर Cl है और CH3Cl, ओके, हो चुका है CH3Cl, सो H2SO4, तो सबको पता है H2SO4 में SO3H जुड़ेगा, SO3H, एक बार ऑर्थो में और एक बार पैरा पे 2 प्रोडक्ट बनाइएगा, ओके। बेंजीन के ऊपर OCH3 है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, सबसे पहली चीज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। CH3COCl AlCl3, तो COCH3 जुड़ेगा भाई, ध्यान रखो COCH3, एक में तो ऑर्थो पे, यहाँ ऑर्थो पे COCH3, और सेम आप बना के पैरा पे बनाइएगा, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज बेंजीन हैविंग COOH एंड HNO3 H2SO4, मेटा डायरेक्टिंग है और NO2 जुड़ेगा। तो बस इतना ही तो मामला था, मेटा पे NO2 जुड़ेगा। बेंजीन विद NO2 एंड CH3Cl AlCl3, बेंजीन पे NO2 मेटा पे, CH3Cl AlCl3 CH3 जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ओके। बेंजीन के ऊपर Cl एंड HNO3 H2SO4, बेंजीन के ऊपर Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और HNO3 H2SO4 NO2, एक में ऑर्थो पे एक में पैरा पे NO2 जुड़ेगा। टेक्निकल चीज़ों पे हम लोग चैप्टर में बात कर लेंगे। सो ये एक जर्नल पॉइंट था भाई, आप लोग ध्यान रखिए। प्रैक्टिस में जब आप चीज़ों को लेके आओगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ओके। बेंजीन पे COCH3 है और आप इसकी रिएक्शन CH3Cl AlCl3 के साथ करते हो, आप सबको पता है मेटा डायरेक्टिंग है और CH3 जुड़ेगा। सो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, अच्छे से कवर कर लीजिए इसको।
अब मामला आता है भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सीधा सा मतलब है वेयर वन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट एनदर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं बेटा वो जर्नली या तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, समझ में आ गए, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं जैसे, तो इलेक्ट्रॉन रिच जर्नली या तो नेगेटिव चार्ज मिलेंगे आपको, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, या फिर उनके पास लोन पेयर मिलेगा H2O, राइट। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है NH3, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करे, वो मामला आता है भाई, राइट। सो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ध्यान रखिएगा, और एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करे। सो कुछ न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। Cl नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है भाई, Br नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान रखते जाइए भाई। NH2 नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, ओके। Cn नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, NO2 नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है। तो एक बहुत जर्नल सा मामला आपका न्यूक्लियोफाइल को लेकर आ रहा है। कुछ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी हैं, H2O न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास भी लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी है, वही न्यूक्लियोफाइल है। ये कुछ मामले आ जाते हैं। अब बात आता है कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बहुत डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ओके।